तो भी मैं केवल 2000 रुपीज की सेविंग कर पाऊंगा। पाके रखी जाती है, लोग बताते नहीं है, अच्छी चीजें छुपा के रखी जाती होता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शेयर मार्केट में एंटर तो करना चाहते हैं, बट वो लोग डर जाते हैं कि भाई पैसा तो कमा लेंगे, पैसा कमाने पर टैक्स कितना देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में पता है क्या है, हमारे इंडिया में एजुकेशन की कमी है। किस चीज को लेकर? पैसे को लेकर। सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात आ जाती है पैसा। सबको पैसा कमाना है, बट एक्चुअल में पैसे के बारे में कोई सीखना, समझना या फिर उसके बारे में अच्छे से पढ़ना कि पैसे को पैसे से कैसे कमाया जाता है, या फिर हम जितना पैसा कमाते हैं उस पर कितना टैक्स लगता है, आधों को तो ये बात पता ही नहीं होती। और मैं कहता हूं इंडिया में इतने सारे लोग हैं, बट उनमें से जो टैक्स पेयर है वो बहुत कम है। प्लस बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल तक भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि टैक्सेशन की उनके अंदर एजुकेशन की शायद कमी है उस जगह पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको यह बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास में कितना टैक्स लगेगा, कितने कितने मुझे चार्जेस लगेंगे, कितना पैसा मैं बना पाऊंगा, उस पैसे को पैसे में कमाने के लिए कितना मैं उसको यूज कर पाऊंगा। क्लियर? ये पूरी की पूरी चीज है ना, अच्छे से क्लियर कर लेना इस वीडियो के अंदर। तो भाइयों, पलौथी मार के बैठ जाओ आराम से, रात का समय है, आराम से वीडियो को देखना। कैसे? अभी मैं समझाता हूं। देखो भाई, जब हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, यहां पर जितना भी आप काम करोगे ना, वो 100% वाइट में काउंट होगा। मतलब आप लोग जानते होंगे वाइट मनी एंड ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, शेयर मार्केट में कोई भी ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट काउंट ही नहीं होता। क्योंकि आप अपने अकाउंट में जब काम करोगे तो जो पैसा होगा ना, वो खुला सामने गवर्नमेंट को भी दिखेगा, सबको दिखेगा। अगर आपका पैसा जा रहा है तो वो भी दिखेगा, पैसा आ रहा है तो भी दिखेगा। तो पहले वाला पार्ट वाइट मनी वाला और ब्लैक मनी वाला पार्ट, तो हम क्या करते हैं, ब्लैक मनी वाले को पीछे फेंक देते हैं। बिकॉज यहां पर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एक चवन्नी की भी नहीं है कि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और आप ब्लैक मनी रखते हो। नॉट पॉसिबल। बिकॉज काम जो होगा वो फुल्ली कह सकते हो डिजिटल फॉर्म में होता है। आपका पैसा आपकी स्क्रीन पे दिखता है, और वो आपको नहीं, सबको दिखता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिखता है, ये बात ध्यान रखना। देन सेकंड पॉइंट, ये तो खत्म हो गया। अब व्हाइट मनी के अंदर हम बात करें, अगर व्हाइट मनी कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे हम लोगों को ना पता होगा, सबको पता होना चाहिए, टैक्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। कॉमन सी बात है। डायरेक्ट की बात करें, आप वो कह सकते हो इनकम टैक्स हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, ढंग से समझना। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसके अंदर जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, क्लियर, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, एसटीटी बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। आज का मेन टॉपिक ये भी है कि आप एसटीटी कैसे बचा सकते हो। ध्यान से वीडियो को समझना। टैक्स बचाना भी पैसा कमाना कहलाता है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। देन यहाँ पे बात आ जाती है भाई, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली लगाए जाते हैं। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स। आप कहोगे ये क्या चीज है भाई? ये होता है बैक एंड का, मतलब आपने अपनी इनकम कमाई, उस पर टैक्स पे कर दिया। अब जो वो इनकम है ना, उससे भी जो भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काफी सारी चीजें होती हैं, वहां पे भी आप टैक्स पे करते हो। समझ रहे हो? तभी आपने देखा होगा अमीर लोग क्या करते हैं, बार बार लोन लेते हैं, अपने कैपिटल को कंपाउंडिंग करने की कोशिश करते हैं। दे नो कि वो हर जगह पे टैक्स पे कर रहे हैं। आम जनता, सोचो, आम जनता ने मान लीजिए 1 लाख रुपए उसके बचे। अब वो 1 लाख रुपए जब वो खर्च करेगा, वो कहां पे, कहीं पे खाना खाने जाएगा, कहीं पे पेट्रोल डलवाएगा, या छोटी सी चीज मैं कह सकता हूं, एक फोन का रिचार्ज भी कराएगा ना, तो उसके अंदर भी उसमें टैक्स देना पड़ता है। अब वो वाला टैक्स कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं सेल्स टैक्स। समझ रहे हो? यहां पे ये भी पे करोगे। उसके बाद में फिर आता है सर्विस टैक्स। आप जाते हो ना होटलों में खाना खाने, या फिर कहीं पे भी जाते हो, वहां पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सोचो, वो वहां पे आटा भी लेके आया ना, तो उस पर भी वो टैक्स पे करके आया। तो सोचो, आप टैक्स के बीच में खेल रहे हो एक्चुअल में, और टैक्सेशन की आपको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया नहीं जाता, और बताया भी क्यों जाएगा, ये चीजें बता दी जाएगी तो जनता के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पैसे को कैसे काम करवाना है। देन यहाँ पे काफी सारी चीजें, जैसे कस्टम ड्यूटी वाला टैक्स हो गया, एक्सेस टैक्स हो गया, जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट बोलते हैं। आई थिंक ये भी इनडायरेक्ट के पार्ट में आता है, जहां तक मुझे पता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कुछ ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब बात आती है शेयर मार्केट में कैसे कैसे काम किया जाता है। ये चीज मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, एक बार फिर से क्लियर करता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है, आपने देखा होगा कि आपको गवर्नमेंट ना काफ़ी सारी कह सकते हो वैल्यू देती है। वैल्यू मीन्स कहती है कि भाई आप एक काम करो, आप ना शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। आपने देखा होगा कि बजट के अंदर बोला जाता है भाई पैसा लगाओ। ठीक है, सोचो मेरे पास में पैसा है। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, देन आपको पता लगेगा गेम क्या है पीछे का। आपने पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद में आपने जो पैसा बचाया, मान लीजिए आपके पास में बचे 5 लाख रुपए।
अब इन 5 लाख से आप क्या क्या चीजें करोगे? पहली चीज तो इस 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको एक काम करता हूँ, ये चार्ट लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक चार्ट लगा दिया मैंने, ये ठीक है इस जगह पे। तो यहाँ पे आप चार्ट को रोक करना, एक बार अपना देख लेना आप किस इनकम स्लैब में आते हो, उस हिसाब से आप टैक्स पे करोगे। अब जब बात आती है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, देखो कॉमन सी बात है, 5 लाख तक है तो कॉमन सी बात है। अभी की बात करें तो अगर यहाँ पे देखें तो अप्रोक्स लाइक आपका कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगने वाला है 5 लाख तक के, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप एक्चुअल में टैक्स पे करोगे भाई। आप बाइक चलाओगे, बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाओगे, कॉमन सी बात है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, लाइक एक छोटी सी चम्मच भी खरीदने जाओगे, उस पर भी टैक्स पे करोगे, कॉमन सी बात है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, वहां पे भी टैक्स पे करोगे, कॉमन सी बात है। तो एक्चुअल में पूरा जो गेम है ना, जो गवर्नमेंट गेम खेलती है, लाइक ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए एक बॉक्स है और यहां पर ये गवर्नमेंट बैठी है, ठीक। गवर्नमेंट कहती है भाई काम करो, 4-5 पेपर छाप दो। पेपर मीन्स रुपये छाप दिए, नोट छाप दिए। अब यहां पर हम 10 लोग खड़े हुए हैं, यहां पे समझ रहे हो, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इनमें बांट दिए गए कि भाई एक काम करो, तुम अपना पैसा इसको दो, इससे काम कराओ, चलो जी। यहाँ पे जब पैसा जाएगा तो यहाँ से इनकम बनेगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी टैक्स के रूप में। देन ये बंदा भी इस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेगा, सेम वही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और हम लोग इस बॉक्स के अंदर हैं और बॉक्स के अंदर हम लोग खुश हो रहे हैं, हमने 5 लाख रुपए कमाए, हमने 10 लाख रुपए कमाए। और एक्चुअल में असली कमाई जो है ना, पैसा वही है, पैसे का नंबर वही है, सब कुछ वही है। बार 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 जब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन, 5वें पे घूमेगा, तो वही पैसा बार 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 टैक्सेशन के स्लैब में आएगा। और जिस हिसाब से टैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट तक जाता रहेगा और जाता रहेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट पैसा अर्न करेगी। पैसा अर्न करके लाइक ये पूरी की पूरी मान लीजिए कंट्री है, उसी तरीके से पैसा अंदर घूमता रहेगा। ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है। अब बात आती है हम पैसा बचाएं तो बचाएं कैसे, अगर शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं। देखो शेयर मार्केट में पहली बात तो जो आप पैसा लाओगे वो व्हाइट मनी है। चलो जी शेयर मार्केट में आ जाते हैं। इसके एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत इजी वे में। यहां पे क्या है, यहां पे बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट आपको कहती है भाई आपके पास में जो पैसा है ना, उसको आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहां पे करो भाई? इन्वेस्टमेंट करने की क्या जगह है बताइए? या तो कोई इंसान जमीन खरीद लेगा, या कोई दुकान खोल लेगा, या फिर कोई कह सकते हो कहीं पे किसी को दे देगा, उधार दे देगा, तो वहां तो उसके डूबने के बहुत हाई चांसेस हैं। पैसे को ग्रो कैसे किया जा सकता है? पैसे से पैसे बनाना किसी भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर को भी नहीं पता होता। वो बेचारा इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, उस बेचारे को अपनी सैलरी के अलावा उसके घर में कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, बिकॉज उसने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं है। वो तो केवल मनी को केवल और केवल पढ़ रहा है कि ये चीज कर लीजिए। मैं बहुत सारे लोग देखता हूं अच्छे खासे पढ़े लिखे, लाइक बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे बैठने के बाद भी ना उनके पास में पैसे की जिंदगी भर किल्लत रहती है। कारण क्या है? उन्होंने पैसे के बेसिक फंडामेंटल को समझने की कभी कोशिश की ही नहीं थी और ना वो करना चाहते हैं। तो शेयर मार्केट में आपको गवर्नमेंट कहती है, देखो गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट का गेम समझना। गवर्नमेंट कहती है मालिक अगर आप किसी कंपनी में, मान लीजिए मैं XYZ कोई भी कंपनी रख लेता हूं, नाम लूंगा तो उस पर बेसिकली आपको दर्द होगा, काफी सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे। तो देखो दोस्तों गेम क्या हुआ, जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हो तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा लाइक छूट देंगे। आप खुद सोचो, पैसा आपने यहां पे लगाया तो गवर्नमेंट का फायदा इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट का फायदा यह है कि जो कंपनी थी ना, ये कहां जाती पैसा लेने के लिए? बैंक के पास जाती। अगर मान लीजिए कंपनी डूब गई तो कौन डूबेगा? बैंक डूबेगा, कॉमन सी बात है। गवर्नमेंट ने बोला बैंक नहीं डुबाएंगे, काम करते हैं जो आम जनता का पैसा है उसको कंपनी में लगवाएंगे और बोलेंगे भाई तुमको टैक्स के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। आम जनता भी बेचारी क्या सोचेगी, चलो यार पैसा आ रहा है यहां से टैक्स बच जाएगा वगैरह वगैरह। वरना तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट जो मिलता है ना बैंक से, उसके ऊपर भी भाई आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो बैंक से इंटरेस्ट जनरेट होता है, अगर एक ज्यादा है अमाउंट, देन आपको वहां पे भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यहां तो इसको टैक्स को छोड़ नहीं रही है। यहां टैक्स को क्यों छोड़ रही है? कॉमन सेंस लगाओ, ये रीजन है उसके पीछे कि अगर कंपनी डूब गई तो डूबेगा कौन? आम जनता का पैसा। अगर कंपनी भाग गई, कुछ बात हो गई, तो डूबेगा कौन? आम जनता का पैसा। यहां पर गवर्नमेंट कहती है देखो मालिक आपको हम एक काम करते हैं, टैक्स में छूट दे देंगे, जो भी प्रॉफिट बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको हम कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस कंडीशन में आम जनता फंस जाती है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी के बारे में उसको पता ही नहीं होता भाई, उसको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उसके, ठीक है, उसको उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो बेचारे को पैसा कमाना है, बट वो भूल गया कि पैसे का पूरा जो फंडामेंटल है ना, वो इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स को वो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था ना। कमाल की बात देख रहे हो दुनिया में, इंडिया की बात की जाए या फिर कहीं की भी बात की जाए, लोगों को पैसा तो कमाना है, बट पैसे के बारे में जो चीजें सीखनी चाहिए वो सीखने के लिए वो इंसान तैयार होता ही नहीं है। चलो जी, अब यहां पर ध्यान से देखो, जो आप देख सकते हो, तो यहां पर जो आपने पैसा गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भाई आप कंपनी में लगाओ, कंपनी को क्या फायदा हुआ? उसको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल गया, ठीक।
अगर मार्केट में पैसा नीचे की तरफ जाता है, मतलब कंपनी नीचे की तरफ जाती है तो लॉस होगा, तो कंपनी ने आपको झुंझुना थमाया हुआ है कि आप तो कंपनी के पार्टनर हो जी, कंपनी में जितना प्रॉफिट होगा आपको भी प्रॉफिट होगा जी, समझ रहे हो? यहां दूसरा झुंझुना थमा दिया गया। तीसरा झुंझुना कौन? गवर्नमेंट आपको थमा रही है कि भाई टैक्स नहीं लगेगा आपको, टेंशन मत लो, हम टैक्स नहीं लेंगे तुमसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं आपको अभी गेम समझाने वाला हूं, पीछे का बैक एंड का जो गेम है ना, आपके होश उड़ा सकता है, अभी देखना। अब बात आ जाती है, यहां पे गवर्नमेंट बोला कि भाई ऐसी चीज है, अब यहां पे शर्त ये लगा दी गई कि आपको 365 प्लस 1 डे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, देन आपको ये टैक्स वाला जो प्रॉफिट है ना वो मिलेगा। अब ध्यान से समझना, 365 प्लस 1 डे का मतलब इतना ही होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप ध्यान दो तो आपको पता लगेगा कि इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस मार्केट, इनके अंदर आप नोटिस करो, इक्विटी मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ना कि आपके जीतने के चांसेस कितने हैं। ढंग से समझना, मैं फिर बोलता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पलौथी मार के बैठो, कान में हेडफोन लगाओ, खाना वाना खा के तब वीडियो को देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आंखें खोलने के लिए बहुत है। इक्विटी मार्केट में जीतने के चांसेस केवल 20% होते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूं, और मैं अपनी इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? जब से मुझे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए ना भाई, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, चल क्या रहा है, देन आप खुद समझ जाओगे कैसे। पहला पॉइंट तो ये, हमारा पैसा गवर्नमेंट जानबूझ के चाहती है कि हम पैसा किसको दे? कंपनी को, और कंपनी उससे क्या करे? व्यापार करे। भाई देखो, ग्रो हुआ तो प्रॉफिट, नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, पोपट कटना। अब सोचो, इक्विटी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कैसे प्रॉफिट हो सकता है? मान लो कोई कंपनी का शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपीज पर है, गवर्नमेंट ने बोला था टैक्स बचाने के लिए तुमको 365 प्लस 1 डे तक उस ट्रेड को कंटिन्यू रखना है। अगर बीच में उसको कट कर दिया ना तो वो इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगी, ये बात भी ध्यान रख लेना। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ये नहीं कि मैंने तो भाई एक शेयर खरीदा 10 दिन बाद बेच दिया, अब फिर आप कह रहे हो ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आना चाहिए ना। यहां पे भी गेम है, समझ रहे हो? अगर आपने 365 प्लस 1 डे पहले उस ट्रेड को क्लोज किया, देन डेफिनेटली वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम काउंट होगी। उसको वो स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट करेंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो मेरे हिसाब से कोई पोपट होगा जो 365 प्लस 1 डे तक एक ही ट्रेड में बैठा रहेगा, मान लीजिए उसका मूवमेंट आ गई तो मैं तो यहां पे एग्जिट कर दूंगा ना, प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। तो ये बात गवर्नमेंट भी जानती है कि आम जनता जो है इतनी भी पोपट नहीं है कि ऐसा करेगी, समझ रहे हो? सो अब क्या होगा? प्रॉफिट होने के चांसेस 20% क्यों है, मैं आपको बताता हूं। देखो, मार्केट में ना 3 कंडीशंस होती हैं, जिसको नहीं पता ना बहुत ध्यान से समझना। आप अपने आसपास के लोगों को जब ये बात बताओगे ना, देन दे विल बी सरप्राइज कि ऐसा कैसे? हमको तो ये बताया गया था कि मार्केट में ऊपर की तरफ जाने के चांस होते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। पहली कंडीशन है मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, दूसरी कंडीशन है मार्केट साइडवेज हो जाती है, तीसरी कंडीशन है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। इन 3 चीजों के अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको किसी चीज का, लाइक कोई भी चीज हो सकती है, उसका अगर एक चीज भी पता लग गई कि ये अप ट्रेंड में है, देन आप पैसा छाप जाओगे। आपको पता लग गया मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप तब भी पैसा छाप जाओगे। आपको पता लग गया मार्केट साइडवेज है, आप तब भी पैसा छाप जाओगे। मार्केट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ठाक थोड़ी बहुत है वो तो करें ही करें, प्लस जो मोटी पार्टी, जिनको मैं बोलता हूं मजाक मजाक में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, उन लोगों के लिए ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं कि वो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। और आम जनता जो कि जिसके पास ना तो एजुकेशन है, और देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जिसके पास अभी पैसा नहीं है ना, आपको भगवान से शुक्रिया बोलना चाहिए। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? आपके पास होता, आप मार्केट में आते, आपको वहां पे लॉसेस होते, लॉसेस होने के बाद में आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी ये बताते कि शेयर मार्केट तो जुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पप्पा के पप्पा ने कभी भी शेयर मार्केट को पहले प्रोफेशनली समझा ही नहीं कि क्या ये सच में जुआ है या फिर मनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की मशीन है, कि गरीब आदमी की जेब से पैसा अमीर आदमी की जेब में कैसे जाता है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग पढ़े लिखे हैं, कॉमन सी बात है। लोग यहां पे रोते रहते हैं, मैंने 10वीं कर रखी है, मैं तो 8वीं फेल हूं। भाई यहां पे कॉमन सेंस चाहिए। ये बातें किसी डिग्री में आपको सिखाई नहीं जाएंगी। जो मैं आपको बोल रहा हूं, कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि आप इकोसिस्टम, जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, उसको क्लियरली समझ जाओगे पैसे को लेकर। अब यहां पे नया गेम स्टार्ट होता है। आपने तो बताया नहीं, अब क्या है, अगर आपको लॉस हो गया, पैसा होता तो आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी कहते कि शेयर मार्केट तो जुआ है। तो भाई एक पूरी की पूरी फैमिली की जनरेशन एक्चुअल में फाइनेंशियली आपने एक
काले कमरे में भेज दी, बिल्कुल जहां अंधेरा है, जहां पे कोई चांस ही नहीं है कि वो ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसके तो आंखों पे दिन में ही पट्टी बांध दी गई कि शेयर मार्केट तो जुआ है। और अमीर लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होते ही उसके नाम पे कह सकते हो इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, बिकॉज उस बच्चे को इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, माइंड के अंदर, कि बेटा पैसे से काम कराना है, पैसे के लिए काम करेगा ना तेरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, पैसे से काम कराना सीख। और वो सीख भी जाते हैं, रीजन है क्योंकि वहां का इकोसिस्टम कुछ ऐसा होता है। अगर सोचो मैं अपने बच्चों को बोलूं शेयर मार्केट जुआ है, देन डेफिनेटली बार बार कोई चीज बोली जाती है ना बच्चों को, वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। और आपके आसपास के लोग जो हैं वो ऊपर से प्लस उसमें नमक मिर्ची डाल देंगे, हाँ जी मेरे पप्पा को भी नुकसान हुआ था, मेरे चच्चा को भी नुकसान हुआ था, मत करना। और यहां पे अमीर लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसी चीज पे एंटर कर चुके हैं जहां पे तीनों तरीके से पैसे बन सकते हैं। इक्विटी में आम जनता को धक्का दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जाओ बेटा इक्विटी में काम करो, और वो लोग यहां पे गेम प्ले कर रहे हैं तीनों कंडीशंस में। आप इक्विटी में काम क्यों कर रहे हैं, देखो कॉमन सी बात है, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। मैं देख रहा हूं मेरे पास, देखो बुरा मत मानना, मेरे पास डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे खासे पढ़े लिखे, लाइक कह सकते हो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉमन सी बात है, बहुत अच्छी पोस्ट वाला बंदा, उसके पास पैसा तो है, बट उस बेचारे को यही नहीं पता कि उस पैसे से काम कैसे कराते हैं, बिकॉज उसको तो जिंदगी भर यह बताया गया था कि बेटा जॉब करो, गवर्नमेंट करो या प्राइवेट करो, तुम्हारी श्रद्धा, उसके बाद में असली गेम है पैसा कमाना। और उस पैसे को फिर क्या करोगे आप, एफडी कराना, एफडी कराने के बाद क्या करोगे, 8% 7% का ब्याज खाना, ठीक है। और इतना ही इन्फ्लेशन आ जाता है तो क्या हुआ, उस बेचारे का कट गया पोपट। क्यों, क्योंकि उसने जॉब के अंदर अपना पूरा समय दे दिया, सुबह से शाम तक मेहनत की, किसके लिए, गांधी जी कमाने के लिए। और वो दो चीजें भूल गया जो मैं हमेशा बोलता हूं, टाइम, मनी, एनर्जी। ये तीन कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी बहुत कीमती है और आपके लिए भी होने चाहिए, जो भी इंसान यहां तक वीडियो को देख रहा है। क्यों, आपका समय वापस नहीं आ सकता, आपकी एनर्जी वापस नहीं आ सकती। आज से 10 साल बाद शायद जिस लैंग्वेज में मैं जिस एनर्जी के साथ ये बातें कर पा रहा हूं ना, शायद ना कर पाऊं, क्योंकि वो एनर्जी जा चुकी होगी, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। बट पैसे की बात करें तो पैसा हमेशा आता रहेगा, जाता रहेगा, बट ये दो चीजें कीमती होती हैं। बट ये जॉब करने वाला इंसान, जिसको बचपन से उसके मम्मी पापा, आस पास के लोग, अड़ोसी पड़ोसियों ने ये बताया बेटा पैसा कमाओ पैसा कमाओ, वो भूल गए कि टाइम और एनर्जी को भी बचाओ, और उस टाइम और एनर्जी को अपने लिए कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगाओ। ये चीज वो भूल गए बताना, समझ रहे हो। तो ये चीज हुई। अब बात आती है यहाँ पे, तो तीनों तरीके से पैसे बनते हैं, तो हमको इक्विटी में क्यों धक्का दिया जा रहा है, आ जाओ गेम समझा देता हूं। यहां पर यार सबसे जरूरी बात पता है क्या है, नॉलेज का ना होना। सिंपल सी बात है, डिग्री ले लेना कोई कोई भी ले सकता है आज के टाइम पे। डिग्री बताओ, मैं तो घर बैठे बैठे भी ले सकता हूं, बिकॉज कॉमन सी बात है, आज के टाइम पे डिग्री का केवल इतना ही वैल्यू रह गई है, दीवार पे टांगने के काम की भी नहीं रह गई है, समझ रहे हो। अब देखो 20% मैंने क्यों बोला, मार्केट ना जो होती है, देखो 20% टाइम मार्केट अप ट्रेंड में चलती है, 20% मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है, और 60% मार्केट साइडवेज चलती है। किसी ढंग के बंदे से आप बात करोगे ना मेरे भाई, वो यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताने वाला है। अब अमीर आदमी तो जानता है कि इस साइडवेज वाली जगह पे कैसे पैसा बनाया जाता है। इस जगह पे पैसा पता है कैसे बनेगा, केवल ऑप्शंस के अंदर। अब कोई पोपट का ये ऑप्शन बाइंग करके, भाई तुम मूर्ख हो, तुम रहने दो, ऑप्शन बाइंग करके कभी पैसा नहीं बनता भाई। नीचे कमेंट करके बताओ कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, होंगे 1-2%, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ अटपटे लोग होते ही होते हैं, कॉमन सी बात है। बट यहां पर असली पैसा 60% टाइम जो है साइडवेज मार्केट में केवल ऑप्शंस बना सकता है, जो कि किसको आता है, अमीर लोगों को। अमीर लोगों को क्यों आता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें काउंट की जाती है। आम जनता को तो उसको दूर से डरा दिया जाता है, जैसे कि काला भूत देख लिया हो कि भागो रे भागो, समझ रहे हो, ये कंडीशन है। और वहां पर मेरे पास में, मैं अपनी बात करूं, मेरे पास में जो क्लाइंट हैं 18 साल 17 साल, सबसे छोटा क्लाइंट 13 साल, बच्ची है वो, ठीक है। उसके पप्पा जबरदस्ती कहते हैं कि केवल इसको कॉन्सेप्ट समझाओ, पैसा हम पे बहुत। आवाज की यार ये करना क्या चाहते हैं, देख रहे हो, एक छोटी सी बच्ची को उनके फादर इतना ज्यादा इतना ज्यादा केयर कर रहे हैं, किस चीज को लेकर, पैसे को लेकर, कि मेरी बच्ची को पैसे की प्रॉब्लम ना आए, कॉमन सी बात है। और उनको ये बात पता है कि पैसा कमाने के लिए पैसा तो बाद में चाहिए होता है, पहले बुद्धि चाहिए होती है कि पैसे के प्रति सोचना कैसे है। ये सोचने का नजरिया होता है और कुछ भी नहीं है, पूरा गेम है माइंडसेट का। तभी तो 95% लोग गरीब हैं भाई मेरे, और 5% लोग जो है वो अमीर है, और वो अमीर ही रहने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने पैसा तो कमाया, उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो देख रहे हो, लोग यहां पे ऐसे फोकस करते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या है, 20% चांस ऊपर मार्केट गई तो ये है, 20% चांस मार्केट नीचे जा सकती है, तो उस जगह पे यहां से पैसा कमाते हैं अमीर लोग। देन थर्ड कंडीशन आम जनता के लिए छोड़ दी जाती है, इक्विटी। कहा जाता है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, और गवर्नमेंट खुद कहती है मालिक
इक्विटी में करो, क्यों करो, हम तुमको टैक्स फ्री कर देंगे, टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, बच जाओगे तुम। अब आम जनता है भाई, वो उसको झुंझुना थमा दिया टैक्स का, बिकॉज उसको तो डराया गया था टैक्स को लेकर। अरे मेरे भाई, तुम पैसे कमा रहे हो तो तुमको टैक्स देने में क्या जाता है रे, सोचने की बात है ना। मैं तो कुछ नहीं चाहता, अगर मैं पैसे कमा रहा हूं ले लो भाई, टैक्स ले लो, क्यों, देश उससे ही चलेगा। अदरवाइज पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी जहां भिखमंगी फैली पड़ी है। कॉमन सी बात है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ्री की चीजें तो वैसे भी हजम नहीं होती मेरे भाई, और ये तो पैसा है, ये कैसे हजम हो जाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो। अब इक्विटी की बात आती है, तो इक्विटी में 20% चांस है जीतने के। कैसे, आइए समझा देता हूं चार्ट के थ्रू। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे एक चीज करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज करते हैं। देखो एक चीज समझो, बहुत इजी वे में समझना, लाइक अपना दिमाग लगा के देखो भाई। कोई भी कंपनी जो होती है, मान लो उसका प्राइस 100 रुपीज है, क्या चीजें हो सकती हैं इसके साथ में। पहली कंडीशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, है ना, 100 रुपीज से ऊपर बढ़ते बढ़ते 120 के आसपास प्राइस चला जाए, बहुत अच्छा, तालिया। देन सेकंड चीज है मार्केट साइडवेज हो जाए, एक साल तक कहीं भी नहीं गया प्राइस, वहीं पड़ा रहे। तीसरी कंडीशन है मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए और वो 100 रुपए वाला प्राइस जो होता है ना, उसका प्राइस 80 रुपीज हो जाए। ये तीन ही तो चीजें हो सकती है, इसके अलावा चौथी चीज तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऊपर वाले भगवान जी भी आके बोले ना कुछ चौथा करके दिखा, नॉट पॉसिबल, है ही नहीं, जब यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पे करने के लिए। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे गेम क्या खेला गया आम जनता के साथ में, उसका पोपट बनाने के लिए, टैक्सेशन दिखाने के लिए, उसको टैक्स का झुंझुना थमाने के बाद में बोला गया कि मार्केट ऊपर जाएगी, जो प्रॉफिट बनेगा ना 365 प्लस 1 डे के अंदर आपको उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक कह सकते हो टैक्स में छूट मिलेगी आपको, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बचेंगी वगैरह वगैरह। आम जनता है बेचारी, उसको क्या पता, क्योंकि उसने कभी मनी के बारे में सीखने की कोशिश तो की नहीं ना, बस पैसे कमाना है उसको। वो अपना टाइम बेच देगा, एनर्जी बेच देगा, उसको बस पैसे दे दो, और बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा तब उसके पास ना पैसे रहने के, ना टाइम रहने की, ना एनर्जी रहने की। वो इस बात को समझेगा कब, जब 60 साल का हो जाएगा। वो पहले इस चीज को नहीं समझता, और ये ट्रैप है। ये बेसिकली ट्रैप की बात करें, जॉब करने वाले हर बंदे को ये चीज सोचनी चाहिए कि ये एक ट्रैप है मेरे भाई, तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। अभी तुम अपना टाइम और एनर्जी सुबह 9 बजे निकलते हो, रात के 9 बजे तक दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ दो, बट बात है इस ट्रैप को तो समझ सकते हो ना कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, समझ रहे हो। ये है असली गेम। अब मार्केट में कंडीशन 3 बनी, मैंने बोला कि अप साइड पे मार्केट केवल 20% चांस है कि जाएगी, 60% चांस है मार्केट साइडवेज हो जाएगी, 20% चांस है मार्केट डाउन गिर जाएगी। अब आपको केवल एक ही रास्ता दिया जा रहा है कि मालिक आप इक्विटी में काम करो, और आपको पता होगा कि इक्विटी में अगर आपको डिलीवरी में काम करना है ना, तो आप केवल बाय साइड पर काम कर सकते हो, केवल बाय साइड पर अगर आप इक्विटी में काम करते हो। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि ऊपर जाए या नीचे जाए, तो यहां पर आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। और ये कौन करेगा, ये करेगा मोटी पार्टी। मोटी पार्टी मींस जो वो पैसे वाली नहीं, मोटी पार्टी मींस जिसके पास बुद्धि है, जिसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना सीख लिया है। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है मार्केट साइडवेज हो जाए, तो उस जगह पर आप यहां बाय करके भी चल सकते हो, आप यहां पे सेल करके भी चल सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग उसको बोली जाती है। बहुत सारे लोग इसको डरते हैं ऑप्शन सेलिंग से, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट साइडवेज हो जाए ना, 60% चांस है कि आप जीतोगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो होने के चांस होते हैं ना, वो ऑप्शंस में होते हैं, और आम जनता को इसी की हवा गोल करके रखी जाती है। ऑप्शंस बहुत खतरनाक है, ऑप्शन में नुकसान होता है, ऑप्शन में ये होता है, ऑप्शन में वो होता है। रीजन है मेरे भाई, गेम समझो पीछे का। और आपको जो भी बोले ना कि ऑप्शन खतरनाक है, ये वीडियो भेज देना उसको, ठीक है, उसकी बोलती ना बंद हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, कॉमन सी बात आती है। क्यों, रियलिटी यही है, एक्चुअल में बताई नहीं जाती भाई, छुपा के रखी जाती है। अब बात आ जाती है मार्केट नीचे गिर गई तो, मार्केट साइडवेज हो गई तो, एंड मार्केट ऊपर चली गई तो क्या हो सकता है। आपको बोला गया कि मालिक आप इक्विटी में केवल बाय करके चल सकते हो, और शर्त एक और रख दी आपके माथे पे, 365 प्लस 1 डे, 1 ईयर तक के। अब आपको पता होगा 1 ईयर के अंदर इन्फ्लेशन भी होता है, 7 to 8% का इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। आज जो चीज आपकी 100 रुपए की है ना मेरे भाई, वो 107 रुपए की हो जाएगी, ठीक है, 1 साल बाद। अब सोचो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी जब ये प्राइस 100 रुपए का था, 1 लाख इन्वेस्टमेंट की। अब क्या हो सकता है, कंडीशन समझना। कंडीशन अप साइड पे जाए, मार्केट ऊपर की तरफ आए तो 20% चांस है पहली बात, तो ऊपर की तरफ आए तो जो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक, प्रॉफिट के ऊपर आपको लाइक जो भी आपका है उस पे कह सकते हो आपको जो टैक्स लगेगा वो थोड़ी सी छूट दे दी गई कि भाई यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ ना, खुश हो जाओ, झुंझुना बजाओ कि हमने पैसा कमाया, समझ रहे हो। मान लो यहाँ से 120 हो गया तो 20,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तालियां, बहुत तालियां। देन सेकंड कंडीशन विल बी मार्केट साइडवेज हो गई। साइडवेज होने का मतलब क्या होगा, मार्केट ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, जिसके की हाई प्रोबेबिलिटी है 60% चांसेस कि आपको मार्केट साइडवेज दिखे। उस कंडीशन में आपका पोपट बनना तय है। क्यों बनना तय है, एक तो आपको 365 प्लस 1 डे तक आपका पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखना है, तो कंपनी को तो एक्चुअल में बिना ब्याज का पैसा मिल गया। बैंक का फायदा क्या हो गया कि उसको लोन नहीं देना पड़ा, वरना कंपनी डूब जाती तो बैंक सिर पकड़ के रोती, भगवान मैं क्या करूं, समझ रहे हो। और बैंक रोती, बैंक डूबती तो गवर्नमेंट रोती, अरे मालिक है तो बैंक ही डूब गया, हम क्या करें, समझ रहे हो। और बैंक
डूबने के बाद गवर्नमेंट रोती और गवर्नमेंट के बाद में आम जनता पहले रोती, तो वहां पे वोट का वाला सिस्टम जो है ना वो खराब हो जाता। पूरा इकोसिस्टम है, सेटअप जो है ना बड़ा मस्त कर रखा है। जब ये बातें रियलिटी पता लगती है ना भाई, दिमाग में झुंझुना बजता है, यार क्या दिमाग चला रखा है बंदों ने, देख रहे हो, ये पूरा गेम समझाने के लिए। अब बात आती है मार्केट साइडवेज हो गई, तो साइडवेज में एक्चुअल में आपको लग रहा है चलो भाई मैंने यार 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट की थी, चलो 1 लाख के 1 लाख ही है। भाई तुम एक चीज भूल गए, यहाँ पर जो था ना इन्फ्लेशन है, तो अभी जो आपका 1 लाख था ना उसका प्राइस 1,07,000 अगर नहीं हुआ तो एक्चुअल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 7,000 का लॉस हो गया और आपको पता ही नहीं लगा। और सोचो ये तो 1 साल की बात है, और अगर ये नीचे की तरफ लुढ़क गया तो अभी तो 7,000 इन्फ्लेशन का ही लॉस हुआ, इसके अंदर फिर प्लस कर देना जो नीचे की तरफ ये गिरता जाएगा। मान लीजिए ये नीचे गिरते गिरते 20,000 का लॉस हो गया ना आपको, तो 20,000 इसमें माइनस कर देना। तो अब यहाँ पे आपके कितने बच गए, केवल और केवल पैसे जो बचे 87,000। तो आपका सबसे बड़े वाला पोपट कटा। क्यों? कमाने चले थे 20,000 रुपए, टैक्स फ्री पैसा, ठीक, उल्टा यहां पे लेने के देने पड़ गए, कॉमन सी बात है। और एक बात और ध्यान रखना, ये पूरा ट्रैप जो है ना बहुत बुरे वाला है। इक्विटी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट मत किया करो यार, कॉमन सी बात है। मैंने लोग देखे टीचर हैं, अच्छे खासे टीचर रिटायर हुए, 20 लाख रुपीज का उनको कह सकते हो 21 लाख रुपीज का उनको रिटायरमेंट मिला। उन बेचारों को, उन्होंने पूरी जिंदगी यार मेहनत की, उन बेचारों को वो पैसा मिला और मिलने के बाद वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। कमाल की बात देख रहे हो, उन बेचारों को, लाइक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी सवारी, बट एक्चुअल में जब सोचते हैं ना कि ऐसा कैसे, कि भाई वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई केवल इक्विटी में लगा रहा है, जहां पे उस बेचारे को पता है कि जीतने के चांसेस इतने हैं, शायद उसको नहीं पता है इसलिए नहीं लगा रहा है, समझ रहे हो। तो ये है पूरा का पूरा ट्रैप मेरे भाई, यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। तो आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे टैक्स बचाने के चक्कर में, तो ना तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिलने वाला, उल्टा लॉस होगा, और ना ये वाला मिलने वाला। मार्केट नीचे गिर गई तो भूल ही जाओ, तो नुकसान में है, और ट्रेड फंसी है तो बस फंस गई, फिर तो भूल जाओ, ये बात ध्यान रखना। और बहुत सारे लोग तो इसी चक्कर में लग करते हैं काम, जिसको 365+1 डे वाला फॉर्मूला बेचा जाता है कि बेटा इतने दिन तक रखोगे ना तो डिलीवरी में पैसे नहीं लगेंगे, टैक्स नहीं लगेंगे, प्रॉफिट बचेगा। अरे भाई कद्दू, प्रॉफिट तो आए पहले, उसके बाद ही तो बचेगा, तभी तो टैक्स देंगे। तो तब भी तो मैं कह रहा हूं कि ये ट्रैप, ये इक्विटी में काम मत किया करो। अगर कोई अभी भी इक्विटी की बातें आपसे कर रहा है, मैं फिर बोलूंगा ये वीडियो उस भाई को चिपकाओ और जाओ उसको बताओ कि बेटा ये क्या है, जरा इसको एक्सप्लेन करके ऐसा सच में है या नहीं है। अब बात आती है यहां पर एक और ट्रैप आ जाता है। एक और ट्रैप मींस मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम टैक्स की बात कर रहे हैं, किसके अंदर की, इनकम टैक्स छोड़ो, यहां पे हम टैक्स की बात कर रहे हैं। जो हम जब ट्रेड करते हैं ना, ठीक, जब हम ट्रेड करते हैं, और ट्रेड कौन करेगा भाई, सिंपल सी बात है, ट्रेडर भी कर सकता है, जो ट्रेडर है फुल टाइम ट्रेडिंग करता है, एक आम जनता भी कर सकती है। आम जनता मीन्स जो बेचारा कभी कभी, लाइक कह सकते हो, मौका मिलता है तो वो बेचारा ट्रेड कर लेता है। चलो, अब उसको कौन कौन से टैक्स एंड चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। देखो भाई कॉमन सी बात है, पहली चीज तो यहाँ पे बात आ गई, लाइक उसको इनकम टैक्स तो देना ही देना है, पर वो इनकम टैक्स का रोना ना पहले ही रोना चालू कर देता है, समझ रहे हो। मैंने ये चीज नोटिस की है, इनकम टैक्स का रोना वो पहले ही चालू कर देता है। उस बेचारे की इनकम तो हुई नहीं, टैक्स का पहले रोना चालू कर देता है, ये भगवान कितना पैसा लगेगा। अरे कमा तो ले मेरे भाई, जब लगेगा तब लगेगा। दूसरी चीज आ जाती है यहां पर, क्या है, जो एक्सचेंज होते हैं वो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं, उसका रोना रोना चालू कर देता है। तीसरी चीज आ जाती है ब्रोकरेज, वो उसका रोना चालू कर लेता है। सड़क पे चलते हुए वो किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा कर सकता है, बट वो अपनी कंपनी जो है जिसके साथ वो काम कर रहा है उस पर भरोसा ना करता, उसको कहता है फ्री में दे, फ्री में दे। और भाई फ्री में तो क्या होता है सबको पता है, सिंपल सी बात है, फ्री में अगर चीजें बटेंगी तो पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जिसके पास सही नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कितना बड़ा कह सकते हो कुछ बन जाए, बट अगर उसके पास पैसे नहीं है ना भाई, उसको भिखारी बनने में देर नहीं लगने वाली, ये बात ध्यान रखना। और पैसे की मजबूरी ऐसी होती है, वो अच्छे अच्छे, लाइक कह सकते हो मोटी पार्टी को भी ना जमीन पे लिटा देती है, बिल्कुल लाइक भीख मंगवा देती है सामने वाले से। तो ये बात ध्यान रखना कि अपने फाइनेंस को अच्छा करना है ना, तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो। इकोनॉमिक्स में मैं एग्री करता हूं यार, वो बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट बोरिंग चीजें ना काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, आपकी आने वाली जनरेशन को सही करने में मदद करे। आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा ना पैसे को लेकर, कि पैसा काम कैसे करता है। पैसे के प्रति नौकर मत बनो, पैसे को कैसे काम पे लगाना है। आप कोई कहेगा मेरे पास तो 20,000 रुपए हैं, भाई तुम 20,000 रुपए ठीक है, अभी तो पैसे नहीं है ना, आप बुद्धि तो चला सकते हो ना कि क्या क्या चीजें होती है, माइंड सेट तो क्रिएट कर सकते हो ना अपना, नहीं तो अपने बच्चों का कर सकते हो, है ना। सो ये चीज हो गई। अब क्या है, ये टैक्स हो गए। अब यहाँ पे ना एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं STT। मैं ये वाले का गेम आपको समझाना चाहूंगा, इसकी बैंड बजाना चाहूंगा। कैसे भाई, झुंझुना थमाया जाता है ना 365 डेज प्लस 1 वाला डिलीवरी वाला, कि आप ये कर लेना, आपको लाइक टैक्सेस एंड चार्जेस में बचा देंगे। मैं एक बात सोच रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की और मैंने 20,000 रुपए बेसिकली कमाए, चलो उस पर टैक्स बच गया। अगर मैं बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हो, मैं
मान लेता हूँ 5% भी इसका टैक्स आ जाता है, 5% या 10% भी आ जाता है, तो कितने पैसे बच जाएंगे? 10% अगर मैंने टैक्स स्लैब में आता हूँ ना, तब की बात करूँ, मैंने टैक्स स्लैब दिखाया था ना स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से तो भी मैं केवल 2,000 रुपीज की सेविंग कर पाऊंगा। 2,000 रुपीज की सेविंग कर पाऊंगा कि मैंने टैक्स बचा लिया, मैंने 365 डेज तक के अपनी गर्दन फंसा के रखी, ठीक है, अपना पैसा फंसा के रखा, एक ही ट्रेड डाली, दूसरी को ट्रेड नहीं डाली। मैं फिर बोलूंगा, बीच में अगर आपने ट्रेड क्लोज कर दी और दोबारा अगले दिन फिर से ट्रेड ले ली, तो वो 365 डेज वाला रूल ब्रेक हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये टैक्सेशन का बहुत बुरा गंदा एंड सड़ा हुआ रूल्स मान सकता हूं मैं इसको, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी होगा यार, एक आदमी इन्वेस्ट करेगा, वो पूरी जिंदगी थोड़ा बैठा रहेगा एक ही शेयर में एक साल तक मुंह खोल के कि 365 डेज प्लस 1 होगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, मुझे प्रॉफिट दिखेगा, मैं तो 2 दिन में खिसक जाऊंगा। रे कॉमन सी बात आती है ना। तो ये कैसा, ये अड़ियल सा रूल बना रखा है, सोचने की बात है। तो ये तो ट्रैप है, एक्चुअल में रूल कहां है भाई? ये तो आम जनता की जान लेने का एक तरह से कह सकते हो पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने नहीं, ये इकोसिस्टम है, ऐसे ही काम होता है। अब ये मत रोने लग जाना कि बीजेपी या कांग्रेस के सपोर्ट में या इसमें हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, मैं आपके सपोर्ट में हूं, मैं आपकी पार्टी का बंदा हूं, मुझे किसी पार्टी में मत बांट देना, ठीक है। सो ये चीज समझो कि गेम क्या है, ये पहले से चलता आ रहा है, ऐसे ही प्लान होता है, गवर्नमेंट ऐसे ही आम जनता की खाल नोचती है, धीमे 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 छुट्टा छुट्टा करके, और करते करते उसके पास क्या होता है, पूरा भंडार जमा हो जाता है, जिससे कि वो हम लोगों को फिर क्या करता है, फ्री का राशन बांटता है, और हम झुंझुना बजाते हैं, जी वाह जी वाह, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है रे, पैसे बांट रही है सबको, देखो जी बिजली फ्री कर दीजिए, देखो जी हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन बांटा जा रहा है। भाई तुम कमा के खा सकते हो, क्लियर सी बात आती है। तो ये फ्री वाली चीजों के चक्कर में जो पड़ोगे ना, तो यही चीज होने वाली है, बिकॉज वो आपको रियलिटी कभी नहीं बताएंगे यार वो लोग, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे 2,000 बचाए, अब आ जाओ गेम खेलते हैं। ये एसटीटी जो होता है ना, एसटीटी पता है कब लगता है, जब आप इक्विटी में डिलीवरी करते हो। इक्विटी मैंने बताया ना, इक्विटी जान देने वाली जगह जहाँ पे केवल 20% चांस है तुम जीतोगे। पहली बात तो तुम्हारी बैंड पहली बजा दी गई, 80% चांस है मेरे भाई तुम हार जाओगे। हार जाओगे मीन्स या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी जहां पे आपका पोपट कटना तय है, क्लियर, या मार्केट डाउन गिर जाएगी। अब डाउन गिर जाएगी उसमें ज्यादा बड़ा पोपट बनेगा, क्यों, लेने चले थे 20,000 का प्रॉफिट, यहां तो उल्टा ही पोपट कट गया। अरे 20,000 का भी कहां प्रॉफिट, 2,000 के प्रॉफिट के चक्कर में अपनी गर्दन फंसाई तुम लोगों ने मेरे भाई। इक्विटी में ये प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी अमीर आदमी, मोटी पार्टी, देखो मोटी पार्टी मतलब मैं मजाक मजाक में बोलता हूं, जो बुद्धि रखता है उसकी बात कर रहा हूं, कोई गाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बुरा मत मान लेना मेरे मोटी पार्टीज, समझ रहे हो। तो भाइयों एक बात ध्यान रखो, कोई भी मोटी पार्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करती है, इक्विटी में कोई काम नहीं करती। आपको लगता हो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पागल बना रहे हैं तुम लोगों का वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दिखाओ कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और हाँ रही जो करोड़ों अरबों वाले लोग हैं, भाई देखो उनको तो करना पड़ेगा, बिकॉज उनका सीन अलग हो जाता है, उनका गेम अलग है, वो तो लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं। आप ये देखो कोई बंदा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक का पोर्टफोलियो लगता होगा ना, जो लाइक मैं जिनको जानता हूँ, एक के पास भी आपको कोई शेयर नहीं मिलेंगे। वो क्या करेंगे, उसके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फ्यूचर में कर रखे हैं 2,000 शेयर, 5,000 शेयर, 10,000 शेयर, समझ रहे हो। तो ये तो आम जनता का पोपट बनाने का तरीका है कि आम जनता को बोलो बेटा इधर जाओ, 2,000 रुपये बचाओ, है ना, 2,000 बचाओ और यहाँ पे अपनी गर्दन फंसाओ, और गर्दन फंस जाएगी, मार्केट डाउन हो जाएगी, तो हमें मत रोना, तुम्हारी कंपनी गिर गई क्योंकि तुमने ही तो इन्वेस्टमेंट की थी। और उस बेचारे को, जो आम आदमी बेचारा सुबह 9 बजे निकलता है, शाम को 9 बजे आता है, महीने की सैलरी उसकी 40,000 रुपये 50,000 रुपये है। अब उस बेचारे को तो ये पता है कि कंप्यूटर में जावा कैसे रन करना है, एक्सेल पे काम कैसे करना है, क्यों, उसको तो बताया ही गया था काम करोगे पैसा मिलेगा। अब उसको पैसे के बारे में तो किसी ने सिखाया ही नहीं ना, अब सिखाया नहीं तो उसको कद्दू पता होगा इन्वेस्टमेंट करने का कि क्या करना चाहिए। और वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेने की तो भूल जाओ, वो तो ये मानते हैं हम तो 30 मार खाए हैं। देखो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ये रियलिटी है। मैं देख रहा हूं मेरे पास में, बेसिकली मैं देखता हूं काफी सारे लोग जो अच्छी खासे पैसा भी रखते हैं ना, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर रखते ही नहीं है। जबकि आप अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने पास रखोगे ना, वो आपको सही एडवाइस देगा कि मालिक ये मत करो, क्यों कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वो इस चीज को जानता है मेरे भाई। यही तो पूरा गेम है जो आम जनता से छुपा के रखा जाता है। अब आप कहोगे ये फाइनल ये एसटीटी का गेम है क्या? देखो आ जाओ सिखाता हूं इसको, चलते हैं जरा अपना एक काम करते हैं, आप ब्रोकर पे आ जाते हैं। ये मेरा ब्रोकर है बेसिकली, आपका भी और मेरा भी। कोई चाहे तो नीचे मैंने लिंक दी है, अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है, नीचे लिंक है जाके चेक करना। अब यहाँ पे गेम समझो, गेम क्या है, ये ना ब्रोकर है जीरोधा, और यहाँ पे जो ये कैलकुलेटर है ना, इन लोगों ने यहाँ पे पूरी राम कथा खोल के रख दी कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से की जाती है। देखो पहली चीज तो ये आपको जानबूझ के इंट्राडे के लिए प्रेरित किया जाता है, और इंट्राडे में जीतने के चांसेस कम क्यों रहते हैं? कॉमन सी बात है भाई,
सोचने की बात है, जो मैंने भी बोला, एक बंदा बेचारा सुबह 9 बजे निकलता है घर से और शाम को 9 बजे घर में आता है, उसको कद्दू कुछ पता होगा इन्वेस्टमेंट करने का? सोचने की बात है। उसको कहीं से टिप मिल गई, उसको किसी ने बोल दिया भाई मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लो, समझ रहे हो? उस बेचारे ने वहां पे ईमानदारी से लगा दिए पैसे, क्योंकि वो तो बेचारा सोच रहा है 2 रुपए बनेंगे, उसको नहीं पता 2 के चक्कर में 20 जाने वाले हैं उसके। कैसे, आइए समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जानबूझ के प्रेरित किया जाता है कि आप इंट्राडे करो। इंट्राडे करने का क्या होगा, देखो, इंट्राडे करने से मान लीजिए कोई शेयर है 500 रुपए का और आपने यहाँ पे इसमें कह सकते हो लाइक 510 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए का आपने यहाँ पे विद इन अ डे प्रॉफिट कमा लिया, बहुत अच्छा, तालियां। 1000 शेयर थे तो अब यहाँ पे आपको टोटल 10,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले आपसे क्या लिया, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज में सारी चीजें एक्सप्लेन करता चलता हूँ, देखो धीमे धीमे, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं एग्री करता हूँ, बट देखो एजुकेशनल कंटेंट है, मुन्नी बदनाम तो मैं यहाँ पे करता नहीं हूँ, सो इस कारण लंबी तो होंगी, ठीक है? जिसको पसंद आए आए, नहीं आए वो वीडियो छोड़ के आगे की तरफ जाए। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मान लो मैं घर पे बैठा हूं, एक कवि और दूसरा इंसान बैठा है रवि, तो हम दोनों में से, अब मैं इसके घर जाके थोड़ा ना कहूंगा मालिक मेरे पास एसबीआई का शेयर पड़ा है, खरीदना चाहोगे? या मुझसे आके बोलेगा एचडीएफसी का शेयर है क्या तेरे पास? क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे इकोसिस्टम बनाया है हम लोगों ने मींस हमारी गवर्नमेंट ने, एंड बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं, एक्सचेंज हमारा जो है एनएसई हो गया या बीएसई हो गया, बाकी बहुत सारे और होते हैं, 22 और होते हैं जिनको रीजनल एक्सचेंज बोलते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड नहीं होती, बट हम लोग जो काम करते हैं ना वो एनएसई में करते हैं, क्योंकि बहुत ही हाईली टेक्निकल होता है और इसमें बहुत कम ग्लिच आते हैं। अब क्या है, मैं घर पे बैठा हूं, अब मैं क्या एक्सचेंज को फोन बना के फोन करूंगा, मालिक जरा किसी को ढूंढना, क्या कोई एसबीआई का शेयर लेना चाहता है? या फिर ये बंदा फोन करेगा कि मालिक जरा किसी को ढूंढना, मेरे पास एचडीएफसी के शेयर पड़े हुए हैं बेचने के लिए। तो यहां पर काम स्टार्ट हो जाता है एक्सचेंज का, और बीच में जो हमारा कह सकते हो जो हमारे घर पे, घर से लेकर हमारे एक्सचेंज तक और दूसरे बंदे के घर तक जुड़ा रहता है। ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये जो कनेक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई ना तो आपकी ट्रेड भी खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे पोपट हैं, ये जो कनेक्टिविटी के चार्ज होता है ना, जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं, वो इसी को सिर पकड़ के रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? कोई हमें फ्री वाला दिखा दो जी। अरे फ्री वाला होगा, अगर उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हो गई तो आप बिल्कुल भी हकदार नहीं होंगे कि आप उसको बोल पाए कि भाई ये क्या था। जो ये बात ध्यान रखेगा ना, वो फ्री वाले के चक्कर में मत पड़ा करो कि भाई यहां से यहां तक का फ्री था, यही तो असली बीच का एक्सचेंज तक पहुंचने का रास्ता था ना। आपने वही तो फ्री वाली चीज रखी है, कल को वो ब्रोकर अटक गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका तो लाइक यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिल जाएगा ना आपको। ये बात समझने की होती है। तो यहां से मैंने ऑर्डर डाला कि भाई मुझे बाय करना है, ठीक है, मुझे बाय करना है एसबीआई के 100 शेयर। यहां से इस बंदे ने बोला मुझे सेल करना है। क्या सेल करना है मेरे मालिक? एसबीआई के लाइक 100 शेयर, ठीक है। सो यहां से ऑर्डर इधर गया और यहां से ऑर्डर इधर गया। ऑर्डर जाने पर यहां पे मैचिंग होगी कि भाई रवि खरीदना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं, तो यहां पे क्या है, ऑर्डर को मैच करा दो जी। मैच कराने पर क्या होगा, इधर का ऑर्डर इधर, इधर का ऑर्डर इधर, बात खत्म। ये हुई पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, ये हुआ पूरा का पूरा शेयर मार्केट का इकोसिस्टम। तो पहले वाले जो चार्जेस है ना, ये वाले जो चार्जेस है मेरे भाई, वो चार्ज क्या हुए, ये जो 40 रुपीज है इन्होंने ले लिए इंट्राडे करने के लिए। देन यहां पे बात आ जाती है सेकंड प्लेयर की। सेकंड प्लेयर कौन निकल कर आता है? एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस कहते हैं इसको, टैक्स बोलते हैं बेसिकली। यहां पे आपसे 128 रुपीज ले लिए। अब आप खुद सोचो 128 रुपीज इन्होंने ले लिए यहाँ पे, ये बेसिकली देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की जेब में जा रहे हैं। बहुत अच्छा, तालियां। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें, 33.83 पैसा आपसे जो लिया, किसने लिया? जो बीच वाला बंदा था ना, वो एक्सचेंज था जो अपनी दुकान खोल के बैठा है। कॉमन सी बात है, वहीं तो ऑर्डर जाएंगे, वही तो मैच कराएगा और विद इन सेकंड टू सेकंड में करा देता है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में फिर आप यहाँ पे जीएसटी भी पे करते हो। जो लोग कहते हैं ना कि भाई शेयर मार्केट वाले तो जुआ खेलते हैं, मेरे भाई उसको ही वीडियो देना, ठीक है, उसको बोलना भाई तू कोई प्रोडक्ट खरीदता है या फिर काम करता है, डेली मजदूरी करता है, क्या जीएसटी पे करता है? बट देख, हम लोग डेली जीएसटी पे करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सेबी चार्जेस, अब सेबी की बात की जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेबी की बात करें तो लाइक ये एक्सचेंज, ये मैं और ये दूसरा मेरा लाइक जो सामने वाला है और बीच के जो यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, ठीक। तो ऊपर जो सबके पप्पा बैठे हुए हैं, लाइक इन दोनों के, इसके ब्रोकर के और एक्सचेंज के, ठीक है। भाई मेरे पापा तो घर में बैठे हुए हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है, इन दोनों के जो ऊपर की तरफ है ना, जो डांटते हैं इनको, क्या करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ करिए ना तुमको बाहर फेंक दूंगा घर से उठा के। घर मतलब ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम। ये बात ध्यान रखना, ये है काम करने का तरीका। तो ये महाराज जो बैठे हैं, ये कहेंगे मालिक तुम सब लोग पैसा कमा रहे हो,
ठीक है, और हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हमको भी पैसा चाहिए। तो इस कंडीशन में ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे मालिक हमें भी एक छोटा सा, लाइक चाहे 1 रुपया दे दो, चवन्नी दे दो, हम तो उसमें खुश हो जाएंगे। तो ये सेबी वाले जो हैं ये बेचारे इसमें खुश हो जाते हैं, बिकॉज इनका काम केवल क्या है, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंपनी लिस्टिंग होगी तो उस कंपनी को चेक करना, कोई ब्रोकर ज्यादा पैसा इकट्ठा करना ना चालू कर दे, लेके भाग गया तो क्या होगा, जनता सिर पकड़ के रोएगी, और रोएगी किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी, सेबी को पकड़ेगी, जी मालिक क्या था ये, तुम्हें तो मैंने बिठाया था यहाँ पे। पूरा इकोसिस्टम। देन स्टैम्प ड्यूटी भी आप पे करते हो, तो टोटल आपने मान लीजिए रिस्क आपका, पैसा आपका, ठीक, नुकसान हुआ तो आपकी जेब से कटेगा, टैक्स आप पे कर रहे हो, सब कुछ पे करने के बाद में भी, इन सबको पे करने के बाद में आपको कुछ पैसा बच जाता है। तालियां, खुशी बनाइए। अब यहाँ पे गेम खेल लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। अब सेकंड स्टेप है जो गवर्नमेंट हम लोगों को बोलती है, देखो अगर आप बेसिकली इंट्राडे मतलब आज सुबह मार्केट मान लीजिए शुरू हुई और आज ही शाम तक आपने क्लोज कर दिया, तो आपको कुछ यहाँ वाला विंडो चेक करना है जो आपको टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे। क्लियर? बट अब आपको बताता हूं सेकंड स्टेप जो गवर्नमेंट कहती है, मालिक आप क्या करो, आप डिलीवरी में काम करो। डिलीवरी मींस 365 प्लस 1 डे तक करोगे तो आपको क्या है, टैक्स फ्री मिलेगा, उसके अंदर टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। चलो जी, बट एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने 4 दिन 5 दिन 10 दिन की ट्रेड डाली तो उसको हम स्विंग ट्रेड, या फिर आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने की भी ट्रेड डाली तो हम उसको पोजिशनल ट्रेड में काउंट करेंगे और आपको यहाँ पे एसटीटी का चढ़ावा चढ़ाएंगे। अब देख रहे हो, अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे गेम देखो कितना तगड़ा हुआ। यहाँ पे 500 का शेयर है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो भाई 10 पॉइंट का प्रॉफिट 1000 शेयर के अंदर। अभी तक आप देखोगे तो यहाँ पे हमें झुंझुना थमाया गया था जानबूझ के, वो हमको कहते हैं तुम इंट्राडे करो मेरे भाई, तुमको यहाँ पे इंट्राडे करोगे तो कॉमन सी बात है रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट आएगा वो भी ज्यादा आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया कि ये करो, कर लिया। यहाँ पे देखो, नोटिस करने की बात है, टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस कितने थे, 230 रुपए, इंट्राडे किया। यहाँ देख रहे हो 1141 रुपए। अब सोचने की बात है, रिस्क हमारा, पहली बात तो यहाँ पे 20% चांस होंगे कि आप जीतोगे, ठीक है, 80% चांस होंगे कि आपका चढ़ावा चढ़ेगा, पहला तो ये गया। अब 20% चांस जो आप जीतोगे उसमें जो प्रॉफिट बनना चाहिए था उसका 10,000 का टोटल प्रॉफिट बनना चाहिए था। अब उस 10,000 में से फिर से कह सकते हो चील और गिद्ध की तरह यहां पर कह सकते हो ये लोग आकर खड़े हो गए। कैसे? लाइक ये तो चलो ठीक है, ब्रोकरेज इन्होंने जीरो कर दिया, लाइक ये गवर्नमेंट का रूल की तरफ से। सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पे गिद्ध दिखाई देगा ना मेरे भाई, वो है एसटीटी। सोचने की बात है, इतना ज्यादा चार्जेस क्यों, 1000 रुपए तो यहीं गायब हो गए, 10,000 बने थे ना, 10% तो यही पी गया आपका, 10% पी गया है आपका। देन उसके बाद में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, चलो ये भी बनता है, जेन्युइन बात है। डीपी चार्ज भी चिपका दिया, वहां पे आपको देखोगे तो वहां पे क्या था भाई, वहां पे आपका जीएसटी काउंट हो रहा था, इन्होंने इसको जीएसटी को भी लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया, झुंझुना हाथ में थमा दिया कि देखो जी वहां 14 रुपए लगते थे, यहाँ 6 रुपए लगाए। डीपी चार्ज भी चिपका दिया, सेबी का चार्ज भी लगा दिया, ठीक है, बेचारी सेबी ने चलो उतना ही लिया। स्टैम्प ड्यूटी देख रहे हो, कहाँ 15 रुपए थी, सीधा 50 रुपए और ऐड कर दिए, कट फट के जो बचा आपका 11%, मतलब 11% आपका यहाँ पे चला गया। ध्यान देने की बात है, अभी एक गिफ्ट और दे देता हूं आपको, 11% तो गया ना, वो तो यहीं से यहीं तक गया। अब आपके अकाउंट में जो पैसा गिरा वो इतना गिरा, अब प्लस आ जाओ एक और चीज करा देते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट करेंगे ये लोग। अब करने के बाद में क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है मेरे भाई, 15%। चलो जी, तालियां, बहुत अच्छा। प्लस अब कितना चला गया यहाँ पे, 26%, 26% गया, ठीक है। कहां गया, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लोग बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, क्लियर, तो ये सब कुछ यहां पे गायब हो चुका है। तो 26% का तो चढ़ावा चढ़ गया, वो भी तब जब 20% चांस थे जीतने के। पैसा हमारा, रिस्क हमारा, रात का हमने नींद गवाई, बीपी बढ़ाया, सिर के बाल गिरवाए, क्यों, टेंशन में। पहले टेंशन होती थी कि भाई शेयर गिर जाएगा, तो बाल गिरने चालू हो गए, वही वाली बात आती है ना। अब क्या है, अब टेंशन कम हो गई क्योंकि प्रॉफिट तो हो गया, अब बाल क्यों गिर रहे हैं भाई, टेंशन बाल गिर रहे हैं, इस वजह से नई टेंशन आ गई। लोग ऐसे ही हैं, यही प्रोसेस है, बुरा का बुरा मेरे भाई। 26% का चढ़ावा चढ़ गया, तालियां। और चाहिए, और बताता हूं। अब क्या है, अब यहाँ पे आपके कोई खर्चे भी होंगे, कॉमन सी बात है, आप कुछ पैसा बाहर निकालोगे, तो 26% का मतलब कितना हुआ, 2600 रुपए आपके जा लिए अब तक, ठीक है, 2600 गए, 10,000 कमाए थे आपने, 2600 चले गए, तालियां। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप ये वाला चार्ज बचाना चाहते हो, एसटीटी, जो लोग सोचते हैं ना हम इक्विटी में काम करेंगे, 2 दिन बाद एग्जिट कर देंगे, 3 दिन बाद एग्जिट कर देंगे, भाई तुम्हारी खाल उतार ली जाती है, 10% का एसटीटी तुमको चिपकाया जाता है। क्या चाहते हो, सोचने की बात है, बुद्धि चलाओ, खाना खाते हो, कॉमन सी बात है। अब देखो ये चीज मैं नहीं करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल और भी बुरा है, खुद चेक करके देख लेना, आपके खुद होश उड़ जाएंगे।
ज़्यादा रियलिटी पता करूँ बताऊंगा ना, तो हो सकता है कल से ट्रेड करना कोई बंद कर दे, कॉमन सी बात है। बट इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नहीं बताना चाहिए, बट नेगेटिव बातें पता होनी चाहिए। मैं ये चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, देखो मैं खुद करेंसी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने खुद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहले पता किए कि भाई पॉजिटिव ज़्यादा होने चाहिए तब हम काम करेंगे, नेगेटिव कम होने चाहिए। ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए कि आप इक्विटी वाले ट्रेडर हो, निफ्टी वाले ट्रेडर हो ना, तो आपका चढ़ावा कितना अच्छा और कितना ज़्यादा चढ़ता है, ये आपको पूरा कंफर्म पता होना चाहिए। चलो जी, अब बात आती है इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको यहाँ पे एसटीटी जो सबसे हाईएस्ट लगता है ना, लाइक आप डिलीवरी में काम करते हो, मेरे पास बहुत सारे बेचारे ऐसे क्लाइंट हैं, वो कहते हैं हमने 500 शेयर एसबीआई के खरीदे हैं, बिकॉज हम पूरा फ्यूचर का लॉट तो खरीद नहीं सकते ना, और फ्यूचर में देखो कितना कम लगता है। फ्यूचर में 69 रुपीज एसटीटी लगाया, मतलब देख रहे हो अमीर लोगों को सपोर्ट करने का पूरा प्लान। और एक बात और ध्यान रखना, शेयर मार्केट में आप कहोगे अमीर लोग कहीं गवर्नमेंट तो नहीं करवा रही है, प्लीज वो मत चिपकाना। यहाँ पर अमीर लोग ही यहाँ पे अमीर लोगों को अमीर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट अमीर है, वो इस जगह पे जा रहे हैं। ऑप्शन तो सबके सामने अवेलेबल है ना, फिर भी पोपट हैं लोग, इक्विटी में काम कर रहे हैं, तो देखो उनकी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक कह सकते हो सख्त लहजे में बात करना चाहूंगा। रीजन है मेरे भाई, आप खुद कॉमन सेंस नहीं लगाते हो। लाइक देख रहे हो खाना खाते हो बट फिर भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हो, ये थोड़ी सी गलत चीज हो जाती है। अब चलते हैं करेंसी के ऊपर। मैं यहाँ पे कमोडिटी वगैरह के चक्कर में बात नहीं करना चाहूंगा, मैं मेनली यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में मैं आपको इतनी चीज बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई चीज 82 रुपीज की है और 82 से 82 10 पैसा हो जाती है, ठीक, और आपने यहाँ पे 100 लॉट खरीदे हैं, 100 लॉट खरीदे हैं। अब आप एक चीज ध्यान दो, आपने वहां पे 500 शेयर खरीदे थे, सॉरी 500 रुपए का शेयर था, 1000 शेयर खरीदे थे, वहां पे आपके जीतने के चांसेस कितने थे, कह सकते हो लाइक 20%। उस कंडीशन में आपको मिला कितना, यहाँ पे 2600 कट गए आपके, फिर भी बचे कितने, लाइक 7500 के आसपास आपका टोटल कह सकते हो आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिला। ठीक, मैं एग्री करता हूं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, एससीटी की वजह से ज्यादा चार्जेस वहां पे फील हुए। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने देखा 100 लॉट में यहाँ पे आपको टोटल 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगी है। यहाँ पे आपने 10 पैसे की मूवमेंट कैच की है, ठीक, 10 पैसे के अंदर आप यहाँ पे ब्रोकरेज काउंट करोगे, ब्रोकरेज आप डिलीवरी में करो या फिर इंट्राडे में करो, वो लगेगा, क्योंकि वहां से लाइक आपके घर से लेकर एक्सचेंज, और एक्सचेंज के पास दूसरा बंदा है, वहां से लेकर वहां तक का पूरा ट्रांजेक्शन वो तो लेंगे। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो बीच का है 155 रुपये आपके कट गए, बहुत अच्छा। देन यहाँ पे जीएसटी की बात करें, जीएसटी भी कट गए, आपको सेबी चार्जेस भी कट गए, आपको स्टैंप ड्यूटी भी कट गया, तो टोटल 248 रुपये आपके जा चुके हैं स्वाहा। चलो जी, 248 रुपीज, ठीक। अब आपके जेब में फाइनल पैसा कितना बचा, 9751। 9751 के ऊपर अब आप इसमें 15% का टैक्स जो भी आपका स्लैब बैठता होगा वो लगाओगे, तो ये बेसिकली 15% कम हुआ, नॉट कि 26%, पहला पॉइंट। देन आप अगर आ जाते हो इनकम टैक्स वगैरह के लाइक जो मैंने स्लैब बताया था आपको कि 30% में आ जाते, भगवान करे मेरे सारे क्लाइंट आ जाएं, तो भाई डरने का नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने पे ध्यान देना है। लोग गलती पता है कहां पे करते हैं, लोग गलती ये कर रहे हैं, लोग पैसा बचाने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बट वहां देना चाहिए जहां बच रहा है। अब यहाँ पे एसटीटी बहुत गंदे वाला ट्रांजेक्शन चार्ज है, उससे बचने का तरीका करेंसी मार्केट सेफ सिक्योर है, ये बात पहले ही समझ लीजिए। आप इक्विटी में करने वाले ना, इक्विटी में जो भी बंदा करता है उसको मेरी ये वाली वीडियो थमा देना। मैं कह रहा हूं अगर वो खुद इक्विटी छोड़ के करेंसी पे ना शिफ्ट हो गया ना, तो मेरा नाम बदल देना। क्यों, क्योंकि रियलिटी पता लग जाना। बहुत सारे लोगों को यार पोपट है, रियलिटी नहीं पता और पता करना भी नहीं चाहते। मैं नोटिस कर रहा हूं, देखो थोड़ा बुरा लग सकता है, लगना चाहिए, मैं तो चाहता हूं बुरा लगे। मैं यहाँ पे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है कि मैं सबको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे वोट दे देना प्लीज, हाथ जोड़ू पैर जोड़ू, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरा मेन फोकस है फाइनेंशियली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गड़बड़ कहां हो रही है। लोग कमोडिटी में काम कर रहे हैं, लोग इक्विटी में, फ्यूचर में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब जगह पे काम कर रहे हैं। भाई मेरे कॉमन सेंस लगाओ जहां पे सबसे कम पैसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां करो, खुद से करो यार, 1 महीना 2 महीना खुद काम करो, तुम उस चीज में अच्छे बन जाओगे। एक्चुअल में तुमको ये चीज छुपा के रखी जाती है, लोग बताते नहीं है, अच्छी चीजें छुपा के रखी जाती है, होता है ना, नजर लग जाती है। अब कौन सा मेरी घर की खेती है कि नजर लग जाएगी, मैं छुपा के रखूं? तो भाई मैं तो बता रहा हूं, तुमको समझ में आए तो आए, ना आए तो कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, ठीक है, देश को आपकी जरूरत है। बिकॉज 26% का टैक्स कटवाने वाला बंदा, उसको तो मालाओं के साथ में उसका स्वागत करना चाहिए इनकम टैक्स वाले को। और यहां पर क्या है, उनका पोपट कट रहा है, उन लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, अजी ये तो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, इनको फायदा नहीं हुआ। अरे भाई तुमने उनको गलत जगह पे भेज दिया। सोचने की बात है, आपको जाना था यहां से यहां, जाना था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये करेंगे पैसा कमाएंगे, तुमको भेज दिया कहीं और घुमा घुमा के तुमको वापस वहीं खड़ा कर दिया जाए, कैसा लगेगा? सोचने की बात है ना, तो ये बात दिमाग में रखो। आपको इक्विटी की बात करें, इक्विटी की बात करें, देन वहां पे प्रॉब्लम है, बाय करके चलोगे मेरे भाई।
फ्यूचर की बात करें, वहाँ पे प्रॉब्लम है, आप पे इतना पैसा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम आएगी, कॉमन सी बात है। वहाँ पे तो डिलीवरी में काम करोगे तो भाई बहुत बहुत पैसा लगता है, सबको पता है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन बाइंग उन्होंने सस्ती बना दी। क्यों बना दी ऑप्शन बाइंग सस्ती? सब कर लें, आ जाओ जी, पैसा लुटा लो जी, यहाँ पे आओ, नुकसान कराओ। सबको पता है ऑप्शन बाइंग में नुकसान होता है, बट फिर भी लोग इतने बड़े, लाइक कह सकते हो पोपट कहूं या फिर सीधा कहूं, मुझे नहीं पता, आप खुद को खुद से डिफाइन कर लो। क्यों आप सोचते हो कि भाई 1,000 रुपए लगाने हैं और 10,000 बन जाएंगे? अरे भाई एक चीज भूल गए आप, जीतने के चांसेस कितने हैं? 33%। तो इतनी अच्छी किस्मत तो ना है कि आप भगवान भरोसे कि भगवान को पार्टनर बना लो कि भगवान अगर 1,000 का 10 बनाना तो 20% तुम्हारा। मैं नहीं मानता ऐसा कोई प्लानिंग करेगा, ठीक है। और सोचो भगवान भी उस समय बिजी हुआ ना, तो आपका तो वहां पे चढ़ावा चढ़ गया। और कमाल की बात है, आपने 1,000 लगाए ना तो 1,000 ही गायब हो जाएंगे। तो 100% का चढ़ावा चढ़ गया, और ऐसे करते करते साल भर में 10 बार भी चढ़ गया ना तो 10,000 तो गए। वो पूरा का पूरा कह सकते हो भगवान ने आपका पूरा का पूरा प्लान वो उस पर पानी भर फेर दिया। भाई क्लियर करो अपने माइंड को, इक्विटी में काम मत करना। फ्यूचर में गड़बड़ है, अगर पैसा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी एक लॉट कितने का आता है आप जानते ही हो। और कमाल की बात देख रहे हो, देखो गेम देखो, पीछे का बैक एंड का गेम प्ले कैसा किया गया। पहले क्या था, निफ्टी के लॉट बड़े थे, लोग खरीद नहीं पा रहे थे, ठीक है, ऑप्शन बाइंग नहीं कर पा रहे थे। अब सेबी ने सोचा, लाइक मोटी पार्टी जो ऊपर होते हैं, उन्होंने सोचा यार ये तो दिक्कत की बात है, लोगों पर पैसे की कमी लग रही है। उन्होंने बोला काम करते हैं ना, पहले मंथली था पहले मंथली था भाई, लोग मंथली मंथली बैठ नहीं पा रहे थे। क्यों? मंथली मंथली पैसा जाना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग जो की हुई है जिन्होंने, उनको एक ही महीने में एक बार पैसा आया करता था जब प्रीमियम जीरो हो जाती थी। इन्होंने बोला मालिक कुछ करो, तो ऊपर बैठे हुए मालिक जो है ना, जो सेबी है, क्योंकि वो तो इनको सपोर्ट करेगी बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि वो भी जानती है कि भाई इन लोगों के कारण मार्केट चल रही है, ये लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉट लाइक कि आम जनता जो कि 1,000 रुपए को 10,000 बनाने के चक्कर में लगी हुई है, किसी तरह ऐसा हो जाए, रिश्वत देंगे किसको? भगवान को ही, कि ऊपर वाले कुछ ऐसा कर रात को सपने में एक प्रीमियम का नाम बता दे कि ये वाली प्रीमियम खरीदनी है, एंड ये 100 से 1,000 होने वाली है। देखो थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लग जाए, मैंने पहले ही बोला मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और मेरे हर क्लाइंट के अंदर जो भी मेरी वीडियो यहां तक देख रहा है ना, भाइयों बुद्धि चलाओ। खाना खाते हो ना, खुद खाते हो तो खुद की बुद्धि चलाओ कि आपको करना क्या चाहिए, कहां झुंझुना बजा रहे हो बिना मतलब का। अब यहाँ पे देखो गेम क्या हुआ, इन्होंने बोला क्या बताइए मालिक, इन्होंने बोला देखो यार एक ही महीने में एक ही बार पैसा आता है यार, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लेता है बंदा और हमको पूरा महीना बैठना पड़ता है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं मालिक, एक काम करो वीकली कर लेते हैं। चलो जी, वीकली हो गया ऑप्शन सेलिंग। अब क्या था, पहले तो महीने में जाया करता था पैसा ऑप्शन सेलर के पास में, अब क्या है सेबी की मदद से अब वो वीकली में जाने लगा। और कमाल की बात है, आम जनता झुंझुना बजा रही है, कहती है वाजी वाह, अभी तो मंथली वीकली में करा करते थे, अब तो वीकली में करा करेंगे, जल्दी जल्दी पैसा आएगा। चलो जी, अब हुआ क्या है यहाँ पे, उल्टा। उल्टा क्या हो गया, अब देखो ध्यान देने की बात है, पहले क्या था, लाइक ऑप्शन बाइंग करने के लिए पूरा महीने बैठना पड़ता था ऑप्शन बाइंग कर, अब क्या है वीकली पे भी काम हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि पहले लॉट ज्यादा था, लॉट साइज बड़ा था, ठीक है, आम जनता खरीद नहीं कर पा रही थी, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रही थी ना वो झुंझुना बजाने के लिए कि मैंने ऑप्शन बाइंग कर रखी है। अब क्या है, अब उसको लॉट भी छोटा कर दिया कि मालिक आप एक काम करो, छोटे छोटे खरीद लो, 15 का लॉट कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 15 के लॉट के हिसाब से गेम खेल लो। सबसे सबसे ऊपर वाला तबका जो होता है ना, पढ़ा लिखा आदमी, कह सकते हो, उससे नीचे वाले को काउंट करेंगे, उससे नीचे वाले को काउंट करेंगे, सबसे नीचे वाला बंदा, सबसे नीचे वाले बंदे को जो आप काउंट कर सकते हो, उस बंदे के लिए भी इतना अफोर्डेबल बना दिया कि वो 15 लॉट के अंदर बेचारा कहीं से, उसने देखा कि मान लो 20 रुपए की कोई प्रीमियम है, तो एक काम करूँ 15 रुपए की 15 का लॉट है, तो प्रीमियम को खरीद लेता हूँ, 300 रुपये लगेंगे इसके अंदर, इस प्रीमियम को खरीद लेता हूँ, हो सकता है 600 रुपये बन जाए। यार सोचने की बात है, मतलब देख रहे हो, एक बंदा बेचारा गरीब आदमी, उसको ना तो नॉलेज है ना उस पर पैसा है, और कमाल की बात है उसको ये बताने वाला कोई है भी नहीं कि भाई तू गलत कर रहा है। कमाल की बात देख रहे हो, वो बेचारा कहीं पे कहीं से भी टेलीग्राम कहीं से भी, चाहे उसने अपनी बुद्धि लगाकर ये सोचा चलो 20 रुपए की तो है भाई, तुम्हारे पूरे दिन की दिहाड़ी है, 100% चली जाएगी, तो आप कैसे काम करोगे। अब उस बेचारे को वो कहेगा मेरे पे खोने के लिए है ही क्या, मतलब आखिरी में बंदा यही कहता है ना, जैसे मैं अपने बारे में भी कहता हूं भाई मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मैं आपको भी यही बात बोलूंगा, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है ना, तो पैसे के पीछे मत भागो यार, अपनी बुद्धि को ग्रो कराओ, पैसा पीछे पीछे चल के आएगा, ये बात दिमाग में बिठाओ, और ये रियलिटी है। और ये कोई मैं अपनी जेब से नहीं बता रहा हूं, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखी गई जो बुक्स होती हैं उनमें बताया गया है कि उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऊपर वाले की हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी, सोचने की बात है, या तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी, कॉमन सी बात आती है, ये बात दिमाग में बिठा के रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बुक नहीं पढ़ते, भाई तुम ऑडियो बुक पढ़ लो, यूट्यूब पे मुन्नी बदनाम करने की बजाय, कॉमन सी बात है, तुम ढंग की बुक पढ़ के अपनी बुद्धि को ग्रो कर सकते हो, ये चीजें तो की जा सकती है ना। आप, मैं मानता हूं गरीब है बंदा, गरीब बंदा जरूरी नहीं है आज के टाइम में, अगर आपके
आपके पास में फोन है ना भाई, बुद्धि तो चला सकते हो ना। ये चीज समझो, मैं किसी को देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी की अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी है ना उसको बता रहा हूँ। बुरा लगे लग जाए, आई डोंट केयर, अनसब्सक्राइब करो, आगे जाओ। जिसको पसंद नहीं आती बात, आगे जाओ, कोई जरूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, अगर मेरे चैनल पे 100 व्यूज भी आ रहे हैं ना, और 100 में से एक बंदे ने भी वीडियो लास्ट तक देख ली, यहां तक के उसको पता लगा कि गेम क्या था, देन डेफिनेटली मेरा वीडियो बनाने का पूरा मकसद जो है ना पूरा कामयाब हो गया, बात खत्म। सिंपल सी बात है। तो ये पूरा का पूरा प्लान था। इस तरीके से आप अपनी जान बचा सकते हो एसटीटी के थ्रू, ठीक। और आपको इक्विटी में काम नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। इक्विटी में काम करना ठीक है, आपको बताया जाता है, मैं एग्री करता हूं यार, बट वो फायदेमंद है ही नहीं ना। क्यों? कॉमन सी बात है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब हम स्कूल में या कॉलेज में होता है ना, सबसे कीमती चीज पता है क्या है? वहां पे आपके मार्क्स कितने हैं, डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डिग्री मेरे बेड के कोने में पड़ी हुई है, ठीक है। एंड मैं कोई बहुत बड़ा टॉपर भी नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, मैं कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं हूं, मैं तो हमेशा बैक बेंचर रहा हूं। सिंपल सी चीज है, मेरा काम करने का तरीका पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है, मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लाता हूँ, उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में बस उनको ही गेम खेलता रहता हूँ और आराम से अच्छे खासे मार्क्स भी ले आता हूँ। तो डिग्री लेना इट्स लाइक हलवा, सच बता रहा हूँ, यही है रियलिटी। तो डिग्री का झुंझुना बजाऊं मैं, मेरे पास डिग्री है, आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी बात होगी। और वो इंसान जो 10वीं 11वीं 12वीं कर रखा है, हो सकता है उसने कॉमन सेंस यूज किया हो जिंदगी के अंदर, उसको वो सिस्टम मिला। सिस्टम मींस बिलीव सिस्टम, कि मैं कर सकता हूँ। सबसे कीमती चीज है कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे पास काफी सारे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, क्या हम कर पाएंगे? भाई तुम खुद अपने आप मरे हुए हो, तुम बंदा खुद कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। मैं खुला बोलता हूं भाई तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, क्या मैं करना चाहता हूं। कॉमन सी बात है ना। ये आप डिसाइड करोगे कि क्या हम लोग शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर बना पाओगे, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग होता है। अगर आपको अंदर से आवाज आ रही है हमसे ना हो पाएगा, रहने दो भाई, तुम टाइम पास करोगे अपना। और मैंने बोला यार, मनी, टाइम, एनर्जी, ये ध्यान मत दो, ये आएगी झक मार के, ठीक है। ध्यान दो टाइम पे और एनर्जी पे, अपने टाइम पे और एनर्जी पे। ये सही जगह पे आप लगाओगे ना, तो पैसा तो केवल मेरे भाई बाय प्रोडक्ट है इस चीजों का, ये बात ध्यान रखो। बट ये फॉर्मूला किसी को बताया नहीं जाता। टाइम, मनी, एनर्जी पे लोग फोकस नहीं करना चाहते, और सबसे कीमती जो है टाइम और एनर्जी है। देन उसके बाद में सबसे लास्ट आती है मनी। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। आई विश यार यहाँ तक की बातें मैंने क्लियर कर दी होंगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई कितने टैक्स क्या लगते हैं। भाई इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके चेक कर लेना। सिंपल सी बात है, थोड़ी मेहनत आप भी करो, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझा दी होगी। प्लस आप अगर करेंसी पे फोकस करना चाहते हो, तो आप मेरी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई चैनल पे, आप जाके चेक करो कैसे काम होता है, खुद से सीखो। कॉमन सी बात है, 1 महीना दो, 2 महीना दो। मैं ये चीज कह सकता हूं कि अगर आप एक चीज पे टिक कर काम कर रहे हो ना मेरे भाई, आपको नुकसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं खुद एक चीज पे काम कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं लोग गड़बड़ कहां कर रहे हैं। मैं जब किसी से फोन पे बात करता हूं ना, तो मैं जानबूझ के उसको बोलता हूं, सर देखो आपके और मेरे बीच में भी कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मैं आपके रिकॉर्डिंग कहीं पे शेयर करूंगा। आपको नुकसान हुआ, आप खुद कह रहे हो, प्लीज आप मुझे शेयर करोगे कि क्यों नुकसान हुआ, आपको अंदर से क्या फील आती है। वो बंदा बेचारा खुल्लम खुल्ला बोलता है कि भाई देखो मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं पहले प्यार के चक्कर में पड़ जाता हूँ। पहला प्यार मतलब एक बंदा आता है, वो कहता है मेरा बैंक निफ्टी पहला प्यार है। आई वाज शॉक्ड कि ये कहना क्या चाहता है। कहता है इसने मुझसे 6 लाख रुपए का नुकसान कराया। पैसा तो सर जी इससे निकालना है, ईगो, समझ रहे हो? अपने ईगो को दूर रखो। लाइक जहां पर सोचो आप उड़ने के लिए बने हो यार, तुम कहाँ पानी में तैर रहे हो, वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। कोई इंसान लाइक कोई चीज पानी में तैरने के लिए बनी है, अगर वो हवा में उड़ने के बारे में सोचेगी, देन डेफिनेटली वो कभी भी नहीं कर पाएगी ना, उसका वो बेसिक नेचर नहीं है ना। कॉमन सी बात है, वही चीज यहाँ पे आती है। आप अपने बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा कैसे कर पाएगा? मैं इतनी सी बात बोलना चाहूंगा। तो आप वो चीज अपने अंदर डिफाइन करो। मैं जैसे इंट्रोवर्ट हूं, मुझे अपनी शक्ल दिखाना, लोगों से ज्यादा लाइक प्रैक्टिकली बाहर जाके मिलना, लाइक ये चीजें मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे अपने बारे में पता है। कोई कहे भाई तुम अपने कमरे में रहते हो, भाई तुम्हारी साल भर की इनकम छाप जाऊं मैं, समझ रहे हो? कमरे में रह रहकर क्यों? मुझे मेरे नेचर के बारे में पता लग चुका है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं। इसी हिसाब से मैंने अपना काम सर्च कर लिया कि मैं शेयर मार्केट में, भाई शेयर मार्केट में इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। और उनमें से अगर आप हो इंट्रोवर्ट में कि मुझे ऑफिस वाला, मुझे देखो वो ऑफिस वाला झुंझुना बजाना पसंद नहीं है, सुबह सुबह तैयार हो ऑफिस जाओ, हेलो बॉस वाला देखा होगा ना आपने एक वो, बट मुझे नहीं पसंद भाई, आपको भी पसंद नहीं है, अच्छी बात है। आप गलती पता है क्या करते हो? अपने नेचर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हो। आइडेंटिफाई मीन्स कि मैं हूं कैसा। लोगों को दूसरों के बारे में सब कुछ पता है कि भाई उसका इसके साथ
यहाँ चल रहा है उसका उधर चल रहा है, वो वहाँ गेम खेल रहा है, वो ये कर रहा है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? मेन पॉइंट ये है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर पाता हूँ, मेरी क्षमता क्या है, कितना मैं काम कर सकता हूँ, कितनी मेरी प्रोडक्टिविटी है, किस तरीके से मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, क्या मैं अपने माइंड को, मतलब दो चीज़ें होती हैं ना हमारे दिमाग में, एक दिमाग होता है, एक मन होता है। लाइक हमारा, लाइक मेरा मन कर रहा है, वो वाला मन ना। लाइक आप अपने मन से चल रहे हो, अपने दिमाग को चला रहे हो, या अपने दिमाग से अपने मन को चला रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आपने कोई रूल्स बनाए हैं ना, तो वो रूल्स फॉलो कौन करेगा? आपका मन करेगा, दिमाग करेगा? आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार ये साइकोलॉजिकल चीज़ें कैसे बात कर रहे हो भाई, ट्रेडिंग का मतलब साइकोलॉजी भी होती है, अपने बारे में जानना, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानना, एनालाइज करना, चीज़ों को समझना, समझदारी बिल्ड करना, वही तो सबसे कीमती चीज़ है। कोई कहने लगा भाई ये है वो है, इंट्रोवर्ट हो, हाँ जी हैं, बताइए क्या करना चाहते हो, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, सिंपल सी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंट्रोवर्ट हैं मेरे भाई, सिंपल सी बात है। सबके सब लोग ऐसे नहीं है कि सीधा आके लाइक सोशल मीडिया पे बातें करना पसंद करें। ऐसा नहीं है कि शक्ल खराब है मेरी, मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं सही हूं ना तो मैं एक नहीं 1000 लोगों के बीच में भी बोल सकता हूँ, और गलत हूं तो 1000 लोगों के बीच में छोड़ो, एक के बीच में भी नहीं बोलना पसंद करूंगा, चुपचाप मत्था टेक के आगे निकल जाऊंगा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है वहां ज्ञान नहीं पेलना चाहिए, कॉमन सी बात है। वही मैं आपको बोलूंगा, आप अपने ज्ञान को ग्रो कराइए, सिंपल सी बात है, अपने बारे में पता लगाइए, देन ट्रेडिंग में घूम के आइए। पता लगा आप ट्रेडिंग बनने के लिए थे ही नहीं बंदे, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आएगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो जिसने लास्ट तक देखी है आंसर बताओ, 41 प्लस 92। और ये आंसर मुझे कहाँ पे बताना, ये नंबर है 9837482890, 9837482890। यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस वीडियो का आंसर बताइए, ठीक है। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, क्या चीज़ कैसे होती है करेंसी मार्केट, तो मेरी वेबसाइट जाके देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के बाद में आप चैनल को चेक कर सकते हो। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ये है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, और अगर आप चाहते हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, डिस्कॉर्ड सर्वर में क्या होता है बेसिकली, वहाँ पे ट्रेड आइडिया शेयर होते हैं, ट्रेड आइडिया केवल और केवल यूएसडी आईएनआर रिलेटेड। ठीक, इसको चेक करने के लिए आप बाकी वीडियोस देख लेना ट्रेड वाली, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको करना क्या, अगर वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हैं, जैसे भी आना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर पे मैसेज कर लेना, एंड मैसेज करने के बाद ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हो तो मैंने बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट की लिंक दी है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, एंटर करना चाहते हो, देन आप मेरे ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। 3 डीमेट अकाउंट में से किसी भी एक के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करो, नीचे लिंक दी हुई है, इस नंबर पर मैसेज करो, या फिर वहीं पर एक फॉर्म डाला गया है कि मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन किया है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आप वो फॉर्म फिल कर देना। आपको विद इन 24 आवर्स ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, एंड ग्रुप में ट्रेड लेवल शेयर किए जाते हैं, ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। कॉमन सी बात आती है, नीचे जाओ, नीचे डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है, जाके आप क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश मैंने काफ़ी सारी बातें आपको क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।